हेलो गाइस, इरशाद सैफी हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम बात करते हैं वहाँ की सामाजिक स्थिति की। तो गाइस, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि जिसमें घर का मुखिया जो होता था वो पिता होता था। लेकिन इसके बावजूद भी पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी वहाँ पर महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। परिवार। गाइस, ऋग्वैदिक सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था, यानी कि व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र या उसके कुल से की जाती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। वहाँ पर जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, यानी कि वहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे, दादा नानी सब मिलकर रहा करते थे। वर्ण व्यवस्था। गाइस, ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गाइस, प्रारंभ में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी, लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों ने इसको जन्म आधारित कर दी थी। स्त्री की दशा। गाइस, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं को कुछ हद तक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। महिलाओं को अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। साथ ही बाल विवाह, तलाक, सर्व सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। जो स्त्री पूरे जीवन अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। अब हम बात करते हैं खान पीन की। तो गाइस, ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे वो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों थे। उनके जो मुख्य भोज्य पदार्थ थे जैसे चावल है, जौ तथा फल, सब्जी, दूध, दही, घी एवं मांस अन्य भोजन पदार्थ थे। मांस में वे भेड़, बकरी एवं बैल का मांस खाते थे। इसके अलावा वो सोम एवं सुरा नामक एक मादक पदार्थ का सेवन करते थे। मादक पदार्थ मतलब कि नशीले पदार्थ का सेवन करते थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। वेशभूषा। तो गाइस, जो आर्य लोग थे वो किस तरह कपड़े पहनते थे? तो गाइस, आर्य के जो वस्त्र होते थे वो सूत, ऊन तथा मृग चर्म यानी कि हिरण की चमड़ी से निर्मित होते थे। ऋग्वेद में सामूल्य ऊनी कपड़ों को तथा पेशस कड़े हुए कपड़ों को कहा जाता था। इसके अलावा आर्य जो लोग थे पगड़ी धारण करना तथा आभूषण पहनना स्त्री तथा पुरुष दोनों में प्रचलित होता था। अब हम बात करते हैं मनोरंजन के साधन। तो गाइस, आर्य लोगों के मनोरंजन के साधन थे वो आमोद प्रमोद के जीवन में विश्वास रखते तथा नृत्य एवं संगीत में आनंद लेते थे। शिकार, रथ, घुड़दौड़ तथा पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधनों में शामिल होते थे। आर्थिक स्थिति। गाइस, आर्थिक स्थिति में हम सबसे पहले बात करते हैं पशुपालन की, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। वहाँ का जो समाज था वो कबीलाई संरचना पर आधारित था, इसीलिए वहाँ पर पशुपालन मुख्य पेशा होता था। गाय एक पवित्र पशु माना जाता था और ये विनिमय के साधन के रूप में भी थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर होती थी। गाय के अलावा घोड़ा भी आर्य समाज का एक अति उपयोगी पशु होता था। इसके अलावा बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि भी पशु थे। अब हम बात करते हैं कृषि के बारे में। तो गाइस, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। ऋग्वेद के 4th मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यानी कि जौ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिल्प उत्पादन की। तो गाइस, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है और कपास का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की। तो गाइस, ऋग्वेद के समय में व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। तो वस्तु विनिमय द्वारा वहाँ पर व्यापार होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़े सहित निष्क का भी उल्लेख होता था। निष्क क्या थे गाइस? निष्क थे स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। इसके अलावा वेकनाथ सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो गाइस, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। भौतिक सुख जैसे पुत्रों की प्राप्ति, पशु की प्राप्ति होता था। आर्य जो थे गाइस, बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे।
इसीलिए आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। जो आकाश के देवता में आते थे जैसे सूर्य हैं, वरुण हैं, विष्णु हैं, सविता, अश्विन आदि, ये आते थे आकाश के देवता में। अंतरिक्ष के देवता कौन से थे? इंद्र हैं, वायु हैं, यम हैं, प्रजापति आदि, ये अंतरिक्ष के देवता होते थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, ये पृथ्वी के देवता होते थे। इंद्रदेव, गाइस ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे और जो जल नदी का प्रतिनिधित्व करते थे। गायत्री मंत्र, गाइस गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो आर्य लोग थे वो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञ किया करते थे। गाइस इस वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के बारे में वर्णन किया है। तो गाइस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आर्य कौन थे, आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा का वर्णन करें। यह क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल से आप क्या समझते हैं, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। तो गाइस क्वेश्चन कैसे आ जाए तो आपको यही आंसर लिखना है और आंसर लिखने का सही तरीका यही है कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखते चले जाएं। जैसे मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाया, ठीक आप वैसे लिखते चले जाएं। पहला भूमिका प्रस्तावना लिखें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। इस प्रकार से टॉपिक्स वाइज आप उसको लिखते चले जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।